सुप्रभात छात्रों, मैं आदित्य तिवारी KVS नंबर 2 AFS हिंडन गाजियाबाद TGT हिंदी आज आप लोगों को 7वीं क्लास के महाभारत के चैप्टर नंबर 4 विदुर का सारांश बताऊंगा। विदुर पाठ में यह बताया गया है किस प्रकार से विदुर का जन्म हुआ और विदुर के माता कौन थी। विदुर महाभारत के युद्ध में वह पांडवों कौरवों के बीच किस प्रकार अपनी भूमिका का वहन किए थे। आइए हम पाठ की समरी को समझते हैं। विचित्र वीर की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। धर्मदेव जो है आगे चलकर विदुर के नाम से विख्यात हुए। विचित्र वीर की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। मतलब ये बताते हैं कि अंबालिका की जो दासी थी उसके गर्भ से विदुर का जन्म हुआ था। उनका नाम क्या था? धर्मदेव। उनका एक और नाम था जो नाम क्या था? धर्मदेव नाम से भी जाने जाते थे। वे जो है विदुर नाम से आगे चलकर प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र और राजनीति में बहुत ही बुद्धिमान थे। वे बहुत दयालु थे। उन्हें क्रोध नहीं आता था, उन्हें क्रोध छू नहीं गया था। इस वजह से भीष्म पितामह जी उनसे प्रभावित होकर राजा धृतराष्ट्र का उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी थी, उस समय विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया था कि आप जो काम कर रहे हैं राजन, इससे यह काम ठीक नहीं है। इससे आपके बेटों के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव आ जाएगा और वैरभाव बढ़ जाएगा। इसे रोक दीजिए, मतलब दुर्योधन को जुआ खेलने से रोक दीजिए। धृतराष्ट्र को भी यह विदुर की बात अच्छी लगी। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उन्हें बताया या उन्हें समझाने का प्रयत्न किया कि हे गांधारी के लाल, मतलब उनकी पत्नी गांधारी थी ना, हे गांधारी के लाल, विदुर बुद्धिमान है और वह हमेशा हमारा भला चाहे, अतः हमें उसकी बात माननी चाहिए। तुम्हें जुआ नहीं खेलना चाहिए। इससे तुम भाइयों के बीच में बहुत बैरभाव बढ़ेगा और हमारे वंश का सर्वनाश हो सकता है। लेकिन दुर्योधन उनका एक न माना, उनका सुना नहीं। लेकिन और धृतराष्ट्र जो थे उनकी सबसे बड़ी यह कमजोरी थी कि वे पुत्र मोह बहुत करते थे। अपने बड़े बेटे दुर्योधन को बहुत प्यार करते थे। इस वजह से वे उसे मतलब मना भी नहीं कर पाए और टाल भी नहीं सके। फिर उन्होंने क्या किया कि गए युधिष्ठिर को बोलने। धृतराष्ट्र चाहते थे कि युद्ध ना हो, तो वे गए युधिष्ठिर के पास। तो धृतराष्ट्र जो है अपने पुत्र से हार गए। मतलब दुर्योधन युद्ध ही करेगा, वो चाह रहा था। तो विदुर को यह बात पता चली। विदुर जो है युधिष्ठिर के पास गए। विदुर युधिष्ठिर के पास गए तो वो युधिष्ठिर से बोले कि वे जुआ ना खेलें, युधिष्ठिर लोग पांडव। तो युधिष्ठिर बोले, सारी बातें उनकी सुनकर बोले चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, लेकिन अगर काका, मतलब उनके चाचा लगते थे ना धृतराष्ट्र, अगर हमें बुलावा देते हैं, चाहे युद्ध के लिए बुलावा दें चाहे खेल के लिए, तो मैं इसे इनकार नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि क्षत्रिय कुल की मर्यादा यही है कि अगर कोई बुलावा देता है तो उस बुलावा को स्वीकार करना चाहिए। यह कहकर
युधिष्ठिर ने क्षत्रिय कुल की मर्यादा का पालन किया और ये खेल खेलने गए। यही इस पाठ का पूरा सारांश है। विदुर अंबालिका की दासी के पुत्र थे। वे जो है बहुत ज़्यादा वीर थे और धर्म कर्म करने वाले थे, राजनीति में निपुण थे और बहुत ही शीलवान थे। उन्हें क्रोध नहीं आता था। इस वजह से वे उन्हें जो है भीष्म पितामह धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए। और जब प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे तो विदुर हमेशा इन लोगों का भला ही चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, कभी एक समय ऐसा आया कि दुर्योधन जो है धृतराष्ट्र के पास आया कि मैं उन्हें पांडव लोगों को जुआ खेलने का न्योता दूंगा और मैं जुआ खेलूंगा। इस पर विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि यह उचित नहीं है, इससे इन भाइयों के बीच बैर भाव बढ़ेगा और वंश का सर्वनाश हो सकता है, लड़ाई होगी। तो धृतराष्ट्र जो है दुर्योधन को अकेले में ले जाकर समझाए कि मान जाओ बेटा और जुआ मत खेलो। लेकिन दुर्योधन नहीं माना। तो धृतराष्ट्र बहुत प्यार करते थे दुर्योधन से, इस वजह से उसे ज़बरदस्ती भी नहीं कर पाए। और फिर क्या हुआ कि जब विदुर को बात पता चली तो वह जो है युधिष्ठिर के पास गया। युधिष्ठिर को भी मना किया, लेकिन युधिष्ठिर ने बताया कि अगर कोई बुलावा दे तो जाना जो है क्षत्रिय का धर्म होता है, मतलब क्षत्रियों का कर्तव्य होता है कि कोई बुलावा दे तो वह जरूर जाए। इस वजह से मुझे भी जाना पड़ेगा। वे भी नहीं माने और वे चले गए जुआ खेलने के लिए। तो यही इस पाठ का सारांश है बेटा।